ओम साई राम भक्तजनों, आज मैं आपको साईं बाबा की उदी के चमत्कार के ऊपर एक कथा सुनाने जा रही हूँ। मुझे आशा है कि इस कथा को सुनकर आपको आनंद आएगा। अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही प्रत्येक मनुष्य को जन्म में सुख दुख भोगने पड़ते हैं। यह सिद्धांत ही श्री साईं महाराज जी ने अपने एक परम भक्त के समक्ष सिद्ध कर दिखलाया था। बाबा के भक्तों में डॉक्टर पिल्ले नामक एक सज्जन थे, जिन पर श्री बाबा की विशेष कृपा थी। वह स्वयं उन्हें भाऊ नाम से पुकारते थे। वह सदैव उनके साथ विचार विनिमय करते थे और अनेक अवसरों पर उनके परामर्श के अनुसार आचरण भी करते थे। एक बार डॉक्टर पिल्ले नारू की व्यथा से पीड़ित हुए। स्वयं डॉक्टर होने पर भी निरोग होने के उनके सारे प्रयत्न निष्फल सिद्ध हुए। वेदना इतनी असह्य हुई कि डॉक्टर साहब ने मर जाना ही शेषकर समझा। काका साहिब दीक्षित को अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर डॉक्टर साहब ने अपने पूर्व जन्म के कर्मों को दोष देते हुए कहा कि वे और 10 जन्म लेकर दुख भोगने के लिए तैयार हैं, किंतु इस समय तो श्री बाबा को उन्हें अवश्य बचाना चाहिए। एक दिन श्री बाबा को प्रसन्न मुद्रा में देखकर काका साहिब ने धीरे से डॉक्टर साहब के रोगग्रस्त होने की बात छेड़ दी। इस पर श्री बाबा बोले, जाओ उससे कह दो, चिंता करने की बात नहीं। पूर्व जन्मों के कर्मों के फल भोगने के लिए और 10 जन्मों की क्या आवश्यकता है। इसी जन्म में अगले 10 ही दिनों में वह अपने पूर्व कर्मों के दुख से मुक्त हो जाएगा। उसका दुख हरण कर उस शांति प्रदान करने के लिए मैं समर्थ हूँ। अकारण ही मृत्यु को क्यों पुकार रहा है। किसी की पीठ पर लाद कर उसे यहाँ ले आओ, देखो उसका रोग एक चुटकी के साथ कैसे दूर करता हूँ। श्री बाबा की आज्ञा अनुसार डॉक्टर पिल्ले को उनके सामने लाया गया। श्री बाबा ने उन्हें अपनी दाईं ओर, जहाँ फकीर बाबा बैठा करते थे, बिठाया और अपना कंबल उनके आगे डालकर श्री बाबा ने कहा, इस कंबल पर आराम से पड़े रहो। तुम्हारे पूर्व जन्मों के पापों का फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। अच्छे कर्मों से सुख मिलता है और बुरे कर्मों के कारण दुख भोगना पड़ता है। अब इस जन्म में निराश होने से कुछ नहीं बनेगा। सुख दुख शांति के साथ सहन करना चाहिए। ईश्वर में अविचल श्रद्धा रखो। वह दीन दयालु परमेश्वर सबकी रक्षा करेगा। अनन्य भाव से उसकी शरण में जाने से तुम्हारे पूर्व जन्मों के सारे पाप कर्म अपने आप धुल जाएंगे। रोग का कोई उपचार करने के स्थान पर श्री बाबा का यह प्रवचन सुनकर डॉक्टर पिल्ले दुखी होकर बोले, बाबा आपका कहना ठीक ही है, परंतु अब इस क्षण तो मैं यह पीड़ा सहन नहीं कर सकता। नाना ने पैर पर भली भांति मरहम पट्टी तो की है, परंतु उसका कोई लाभ नहीं हुआ। यह सुनते ही श्री बाबा एकदम बरस पड़े। अरे वह नाना तो मूर्ख है, यह कपड़ा तुरंत ही हटा दो, नहीं तो यूं ही मर जाओगे। अब ऐसे ही पड़े रहो। अभी थोड़ी देर में यहाँ एक कौवा आएगा, वह तुम्हारे घाव पर चोंच मारेगा और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। इस प्रकार वार्तालाप हो ही रहा था कि द्वारका माई में नित्य बुहारी लगाने तथा सफाई का काम करने वाले अब्दुल शीगुता से दियों में तेल डालने के लिए वहां आ पहुंचा। डॉक्टर पिल्ले ने अपना पैर, जिस पर सूजन थी और नारू के कारण 7 स्थानों पर घाव थे, पैर फैलाकर श्री बाबा के साथ वार्तालाप में स्वस्थ थे। जल्दी में होने के कारण
असावधानी वश अब्दुल का पैर डॉक्टर साहब के घावों पर पड़ गया। डॉक्टर साहब असह्य वेदना से चीख पड़े, परंतु संयोग से इस दुर्घटना के कारण डॉक्टर साहब के सातों नासूर के फोड़े फट गए और उनमें से 7 कीड़े पीप आदि सारी गंदगी बाहर निकल गई। उस क्षण तो डॉक्टर साहब असह्य वेदना से व्याकुल हो उठे, परंतु थोड़ी ही देर के बाद वे कुछ स्वस्थ हो गए। कुछ और समय बीतने पर तो डॉक्टर साहब सब दुख दर्द भूलकर परमात्मा की स्तुति में गीत गाने लगे। मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखकर शिव बाबा बोले, क्यों, रोग से मुक्ति पाकर आप गा रहे हो क्या? कृतज्ञता पूर्वक श्री बाबा के चरणों में अपनी दृष्टि झुकाए डॉक्टर साहब ने उत्तर दिया, जी हाँ, अब बहुत ठीक हूँ, परंतु बाबा अभी वह कौवा चोंच मारने नहीं आया। क्यों, कौवा देखा नहीं? अब वह फिर नहीं आएगा। अपना अब्दुल ही तो वह कौवा था। जाओ अब विश्राम करो। इस घटना के बाद कुछ दिन डॉक्टर पिल्ले ने किसी भी औषधि का उपयोग नहीं किया, केवल उदी के प्रयोग से ही उसका रोग संपूर्णतः दूर हो गया। ओम साई राम भक्तजनों, मुझे आशा है कि आपको यह कथा पसंद आएगी और साईं बाबा के चरणों में आप सभी का विश्वास बना रहे।